तो रास्ते में रोककर निगम कर्मचारियों के साथ जो मारपीट हुई है वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि जिस प्रकार से चीज़ों को करने में डिले हुआ है वो भी दुर्भाग्यपूर्ण है और उसकी भी एक अलग से जांच होनी चाहिए। इस प्रकार से चीज़ों को करने में डिले हुआ है वो भी दुर्भाग्यपूर्ण है और उसकी भी एक अलग से जांच होनी चाहिए। बिल्कुल प्रयास करते हैं क्योंकि हमारे साथी जो निरंतर प्रयास करते हैं, नगर निगम अपने शहर को, इंदौर को नंबर 1 बनाते हैं, अगर उनके साथ ऐसा होता है तो ये बहुत ही गंभीर बात है और हम लोग इसको लेकर बहुत चिंतित भी हैं। पुलिस एक्शन में देरी को महापौर ने बताया दुर्भाग्यपूर्ण। आरोपियों के अवैध निर्माण पर एक्शन के भी दिए संकेत। आज पीड़ितों से अस्पताल मिलने पहुंचे महापौर और निगम कमिश्नर। घायल कर्मचारियों को दिया आश्वासन, नगर निगम उनके साथ खड़ा है। महापौर ने मीडिया से चर्चा में कहा, कर्मचारियों से मारपीट होना दुर्भाग्यपूर्ण। महापौर बोले, मैंने पुलिस कमिश्नर से बात की थी और कहा जिस तरह कार्रवाई में देरी हुई वो दुर्भाग्यपूर्ण। देर से हुए एक्शन की भी जांच होना चाहिए। महापौर पुष्यमित्र भार्गव और कमिश्नर शिवम वर्मा ने ऐसी घटनाओं पर चिंता जताई। वहीं आरोपियों के अवैध निर्माण के खिलाफ रिमूवल कार्यवाही के भी दिए संकेत। महापौर ने कहा, जांच के निर्देश दिए हैं, नियमानुसार कड़ी कार्रवाई होगी। नगर निगम के हमारे वो कर्मचारी जिन्होंने इंदौर को नंबर 1 बनाने में हमेशा अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, कठिन से कठिन परिस्थितियों में सफाई को लेकर, रिमूवल को लेकर कार्रवाई की है। कल बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण रहा जब 2 बाड़े कई बार की सूचना और आदेश देने के बाद भी उनके द्वारा नहीं हटाए गए, तो नगर निगम का अमला जब हटाने गया और हटाने के बाद निकला तो रास्ते में रोककर निगम कर्मचारियों के साथ जो मारपीट हुई है वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। नगर निगम, सभी कर्मचारी और हमारे जितने जनप्रतिनिधि हैं वो सब अपने कर्मचारियों के साथ हैं। कल दिन भर मैं, हमारे निगम कमिश्नर ने लगातार उनके साथ खड़े रहकर देर रात उनके खिलाफ FIR भी हुई है और जो लोग कल घटना में घायल हुए थे उनसे मैं मिलने आया हूँ, उनका हालचाल पूछा और उनको ये आश्वासन दिया है कि पूरा नगर निगम उनके साथ है। बिल्कुल चिंता करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि उनकी ताकत से इंदौर शहर का अनुशासन और सफाई मेंटेन रहती है और ऐसा दोबारा न हो इसके लिए हमने बाकी सब विभागों के अधिकारी कर्मचारी से बात की है। मैंने पुलिस कमिश्नर से भी कल बात की कि जिस प्रकार से चीज़ों को करने में डिले हुआ है वो भी दुर्भाग्यपूर्ण है और उसकी भी एक अलग से जांच होनी चाहिए। इस प्रकार से चीज़ों को करने में डिले हुआ है वो भी दुर्भाग्यपूर्ण है और उसकी भी एक अलग से जांच होनी चाहिए। वो भी एक बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। किन परिस्थितियों में ऐसा हुआ इसकी जाँच के लिए भी मैंने कल पुलिस कमिश्नर से बात की है और हमने स्पष्ट निर्देश वहाँ कमिश्नर ने कल दिए हैं कि आज वो गायें नियत स्थान पर अपने पहुँच जाएं। वो कहीं और इंदौर की सीमा के बाहर ले जाना चाहें तो ले जाएं, अन्यथा इंदौर नगर निगम की जो रेशम केंद्र गौशाला है वो अब बहुत अच्छी स्थिति में है। सभी गायें वहाँ व्यवस्थित रहती हैं, तो वो वहाँ व्यवस्था नहीं करेंगे तो वहाँ हम लेके जाएंगे और अगर तय समय सीमा के बाद नहीं हुआ तो नगर निगम फिर अपनी कार्रवाई भी करेगा। मैंने जांच के निर्देश दिए हैं, नियमानुसार जो भी कार्रवाई पुलिस को, जिला प्रशासन को और नगर निगम को करनी होगी ये सब बैठ के तय करके नियमानुसार करेंगे। कांग्रेस को ये ट्वीट करने का अधिकार नहीं है और कांग्रेस सबसे पहले अपने गिरेबान में झांक कर देखे, तो कांग्रेस के ट्वीट का कोई महत्व नहीं है। देखिए, कल जो घटना हुई है उसके बाद कल रात को FIR दर्ज हो गई थी और पुलिस इसमें आगामी अब जो दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई कर रही है और हमारे जो साथी, तीनों साथी थे जो एडमिट हुए थे यहाँ पे, उसमें एक साथी डिस्चार्ज हो गए हैं हमारे और जो दो साथी हैं उनका इलाज चल रहा है। दोनों अभी रिकवर कर रहे हैं, चोट आई है उनको लेकिन रिकवरी हो रही है उनकी और जल्दी वो स्वस्थ होंगे। उसी को देखने के लिए आज महापौर जी भी आए थे और हम लोग सब लोग, हमारी टीम भी उनको देख रही है। हमारे साथी जल्दी स्वस्थ हों ऐसी हम लोग कामना करते हैं। साथ ही साथ जो आगामी कार्रवाई है FIR के बाद दंडात्मक कार्रवाई वो पुलिस जो कर रही है उसको हम लोग मॉनिटर कर रहे हैं और जो भी सहयोग है वो कर रहे हैं। FIR में 3 लोग का नाम है और प्लस साथ में अन्य जो है उसमें उनका उल्लेख किया गया है और उनके खिलाफ जो भी धाराएं हैं, गंभीर धाराएं हैं, उसमें प्रकरण दर्ज किया गया है। मुझे लगता है कि निगम जब भी कार्य करता है वो जो शासन के नियम होते हैं या हमारी नियमावली उसके हिसाब से ही करते हैं। हम लोग उनको सूचना करते हैं, नोटिस जाते हैं, नोटिस के बाद पर्याप्त समय दिया जाता है उनको करने का। तो जो हमारी प्रणाली जो भी है वो हमारे नियमों से बनी है और मेरे ख्याल से पर्याप्त समय सामने दिया जाता है कि आप वो समझ जाएं कि भाई ये कार्रवाई हो रही है, या वो खुद कर लें, उस रिमूव कर लें स्ट्रक्चर को, या फिर अगर वो नहीं करेंगे तो नगर निगम अपनी कार्रवाई करते हुए उसको नियत समय में हटाएगा। तो बिल्कुल ये बात है और हम लोग निरंतर अन्य जो विभाग हैं हमारा, चाहे पुलिस हो या प्रशासन हो, उनसे कोऑर्डिनेट भी करते हैं। कल की घटना को देखते हुए हम लोग उसको और बेहतर कोऑर्डिनेट करें किस प्रकार से, ये हम लोग ज़रूर विचार करेंगे
और हम लोग इसको कैसे इन घटनाओं को रोक सकें बिल्कुल प्रयास करते हैं, क्योंकि हमारे साथी जो निरंतर प्रयास करते हैं, नगर निगम अपने शहर को, इंदौर को नंबर 1 बनाते हैं, अगर उनके साथ ऐसा होता है तो ये बहुत ही गंभीर बात है और हम लोग इसको लेके बहुत चिंतित भी हैं। कार्रवाई के दौरान बिल्कुल हम लोगों ने इसके लिए बहुत पहले से प्लानिंग कर रखी थी, उनको पुलिस को सूचना भी थी, उन्होंने पुलिस बल उपलब्ध भी कराया था वहाँ पे मौके पे जब गए थे, और कार्रवाई जो रिमूवल की थी वो हो भी गई थी। जब ये गाय हम लोग वहाँ से गौमाताओं को लेके जा रहे थे अपनी शासकीय गौशाला में, उस दौरान ये हमला हुआ और फिर ये घटनाक्रम हुआ। देखिए अब इसमें हम लोगों ने कल इसमें निवेदन भी किया था, माननीय पुलिस कमिश्नर सर से बात भी की थी, कलेक्टर सर से बात की थी, और हम लोग इसमें प्रयास कर रहे हैं कि आगे ऐसी घटना की पुनरावृत्ति ना हो, इसके बेहतर गाइडलाइन बने। देखिए इसमें कल FIR दर्ज हुई है, आगे भी जो दंडात्मक कार्रवाई होगी पूरे नियम के हिसाब से हम लोग करेंगे।